नैनीताल के ओखलकांडा के मनमोहन शर्मा का शरीर सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उसने गांव में दाखिल होने वाले एक फेरी वाले से उसका नाम पता पूछ लिया। मनमोहन की पूछताछ उस फेरी वाले को तो इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन इलाके के सब इंस्पेक्टर शादिक हुसैन को ये इतनी नागवार गुजरी कि उसने मनमोहन शर्मा को थाने लाकर उसे 3rd डिग्री देना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर शादिक हुसैन की इस हरकत से पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है। आइए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड में जिसका डर था वही हुआ। बाहरी फेरी वालों और मुसलमानों के सत्यापन का मुद्दा उठाना मनमोहन शर्मा को इतना भारी पड़ेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मामला नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के खंसियू थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्थानीय हिंदू युवक मनमोहन को एक मुसलमान पुलिस सब इंस्पेक्टर शादिक हुसैन ने इतना मारा कि वह बुरी तरह चोटिल हो गया। मनमोहन के शरीर पर चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दारोगा शादिक हुसैन ने उसे किस तरह से 3rd डिग्री देकर उसकी पिटाई की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मनमोहन शर्मा को फेरी वाले पर बाहरी होने का शक हो रहा था, इसलिए उसने फेरी वाले से उसका आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा। इस बात को लेकर फेरी वाले और मनमोहन के बीच तू मैं शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर फेरी वाले ने इसकी सूचना डायल 112 पर फोन कर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर शादिक हुसैन और एक सिपाही विनोद यादव वहां पहुंच गए और फेरी वाले के साथ साथ मनमोहन को भी थाने लेकर आ गए। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर शादिक हुसैन ने फेरी वाले को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मनमोहन को थाने में ही बुरी तरह पीटने लगा। मनमोहन की इतनी पिटाई की गई कि उसका पूरा शरीर चोट की वजह से नीला पड़ गया। मैं ग्राम सभा टांडा पोस्ट ऑफिस जिला नैनीताल उत्तराखंड से रहने क्षेत्र का हूँ। बाहरी व्यक्ति कंबल बेचने वाले से मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कैसे बेचे। मैंने कहा आपने किससे परमिशन ले रखी है, आप किसको वजह से बेच रहे हो। तो इतने में मैंने 112 पर फ़ोन किया। 112 पर फ़ोन करने वहाँ से उन्होंने कहा 10 मिनट बाद हम भेज दें। 20 मिनट उनका मुकुंद नाम का सिविल वर्दी में एक सिपाही आया, उन्होंने फिर हम दोनों को थाना ले जाया गया। थाने ले जाने का मेरे विनोद यादव ने बदतमीजी से बात करके मेरे को कस्टडी में बैठा दिया गया और उसके बाद जो कंबल बेचने वाला था उसको उन्होंने अंदर बाहर 2 बार भेजा गया। उसके बाद उसको फिर दोबारा अंदर बुलाने के बाद उसको वापस भेज दिया गया था। फिर मेरे से विनोद यादव ने फिर माँ बहन की गाली बकने के बाद मेरे को अंदर ले जाके मारा गया। फिर उसके बाद फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने ये कहा कि कितना मारोगे, जान से मार दोगे कहने के बाद फिर शादिक हुसैन, विनोद यादव और कंबोज मेरे को अंदर ले जाके पट्टे से बेरहमी से मारा गया 20 तारीख। जब इस घटना की खबर लोगों तक पहुंची तो पूरे इलाके के लोग थाने पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दारोगा शादिक हुसैन और सिपाही विनोद यादव के खिलाफ कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने कहा है कि अगर मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इलाके के लोग अपने बच्चों और महिलाओं के साथ यहां आकर कार्रवाई करेंगे। हमने इनको बर्खास्त करने की मांग की है और हमें सीओ साहब ने मंगलवार तक का आश्वासन दिया है। मंगलवार तक अगर ये दोनों बर्खास्त नहीं होंगे मंगलवार 10 बजे तक, तो हम लोग आज जितनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं ग्रामीण आए हैं, उससे ज्यादा संख्या में परसों ग्रामीण पहुंच गए। और जब तक ये बर्खास्त महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ धरने में बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ये हमने ज्ञापन दे दिया SHO के माध्यम से, SSP नैनीताल को ज्ञापन दिया है। तो हम आश्वासन आज SHO साहब के आश्वासन पे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मंगलवार सुबह तक का हमें आश्वासन मिला। कार्रवाई न होने पर हम लोग इससे ज्यादा संख्या में पुनः महिलाओं बच्चों के साथ यहाँ पे आएंगे। जो इस तरह की निर्दयता के साथ मित्र पुलिस ने मारा है, ये मित्र पुलिस नहीं, ये शत्रु पुलिस है। इस निर्दयता की हम निंदा करते हैं। वहीं आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने हल्द्वानी में पीड़ित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस को चेतावनी दी कि 3 दिन में अगर आरोपी दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो भारी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग SP कार्यालय का घेराव करेंगे। जब आदमी इसको जान से मारने की कोशिश की, जिंदा कैसा है, ये मर सकता था। इसके अभी चोटें दिखाऊंगा मैं आपको। पुलिस को ये लगा कि हमने अब इसको अति मार दिया, तो इसको फंसाने के हिसाब से इसको मारने के बाद जब आदमी मरने के कगार पर होता। आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कुछ लोग पुलिस के साथ दलाली का काम करते हैं, लोगों से पैसा वसूलते हैं। जब इसके बारे में कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने मनमोहन शर्मा की जमकर पिटाई कर दी।
मनमोहन शर्मा के साथ पुलिस दलाली के नाम पर, ताकि कोई पुलिस के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए, क्योंकि वो फेरी वालों से पैसे वसूलते हैं, वो रेते वालों से पैसे वसूलते हैं। मैंने कप्तान साहब से ये लगातार कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है। सत्ता के संरक्षण में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में वो सीधे महीना लेते हैं पुलिस से। ये पूरा गाँव, पूरा इलाका जानता है, और उस कारण इसको इतना पीटा गया कि भविष्य में कोई पुलिस की शिकायत ना करे, किसी फेरी वाले की शिकायत ना करे। फेरी वाले से वो पैसे लेते हैं, महीना लेते हैं, इसलिए इसको मारा गया है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की ये गुंडई, ये मित्र पुलिस नहीं है, ये शत्रु पुलिस है। पुलिस उत्तराखंड के नाम पे कलंक है। ऐसे किसी 302 के अपराधी के साथ ऐसा नहीं व्यवहार किया जाता। कानूनी पहलू थे, अगर इसने शराब पी थी, पुलिस ने, मेरा सवाल है आपके माध्यम से, क्यों नहीं इसका मेडिकल कराया? ये बार बार करा मेरा मेडिकल कराओ, हमने उसके बाद इसने खुद मेडिकल कराया। तो ये पुलिस गलत आरोप लगा रही। इसमें सत्ता पक्ष के लोग, विशेष तौर से विधायक के लोग, पुलिस के दलाल लोग, इसका जबरदस्ती इसको बदनाम करने के, पुलिस के दलाल वहां के हैं, कल आए थे थाने में, जो धरना भी प्रदर्शन को खराब करने चाह रहे थे, वो दलाल हैं। अब दलाल का नाम क्या होता है? वो दलाल की कोई इज्जत हो? एसएसपी से मैं आज प्रहलाद मीणा जी ने परसों तक का उन्होंने कहा कि राजपथ अधिकारी है, दरोगा के खिलाफ हमको मुकदमा लिखने के लिए परमिशन चाहिए। तो मैंने 3 दिन का मानवता के नाते मान लिया, और 3 दिन तक हमारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर हुसैन द्वारा मनमोहन के साथ मारपीट का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने दारोगा सादिक हुसैन को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच एसपी क्राइम हरबंस सिंह को सौंप दी गई। हमारे जनपद नैनीताल से मैं इसी पे बात करूंगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे लाइन हाजिर कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर को, और साथ ही इस पे जांच एक वरिष्ठ अधिकारी एसपी क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने कहा ना कि ये एसपी क्राइम साहब को जांच दी गई, जांच में ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें। तो जांच एक विस्तृत जांच होगी, जिसमें कि जो भी आरोप हैं उनका भी वो ढूंढा जाएगा इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, उसी के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित इसमें जो पुलिसकर्मी, उन पर मुकदमे की बात कर रहे हैं, क्या मुकदमा होगा पुलिसकर्मियों पर? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे अभी की जो जांच है, जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी उचित नहीं है। जबकि इसमें शीघ्र जांच के लिए आदेश दिया गया है, और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करने की जांच करेंगे। देखिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये आरोप मुझे आपसे सुनने को मिल रहे हैं। अभी तक किसी ने ऐसी कोई शिकायत दी नहीं। बता दें कि उत्तराखंड के कई गांवों में कुछ दिनों पहले बोर्ड लगाकर बाहरी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के गांव में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस हस्तक्षेप के बाद गांव के लोगों ने बोर्ड से मुस्लिम शब्द हटा दिया। आरोप था कि रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके घर की लड़कियों और महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी में जो हुआ वो पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि स्थानीय युवक मनमोहन द्वारा फेरी वाले से उसका आधार कार्ड मांगने पर दारोगा सादिक हुसैन ने मनमोहन की जमकर पिटाई कर दी। इससे शहर के हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। ऐसे में देखना होगा कि एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा बनाई गई जांच टीम इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी दारोगा हुसैन पर कब तक कार्रवाई की जाती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।